गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला था, आईसीएसई की जो क्लास 9 की सीरीज़ है उसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो आज की हमारी जो सीरीज़ का सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी का। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें हम जो पढ़ेंगे, हम एक एक करके चैप्टर्स का इसमें डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा, द अर्थ एज अ प्लैनेट, के ऊपर हम पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे। अर्थ एज अ प्लैनेट का यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है, द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। इस टॉपिक में बताया गया कि अर्थ जो है हमारा 8वां प्लैनेट, जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं उनमें से एक है, और ये हमारा 3rd प्लैनेट है, जो कि सन से, मतलब अगर आप देखते हैं कि सन के बाद पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, ऐसे करके अगर आप देखते हैं तो 3rd पोजीशन में है। और इसका जो डिस्टेंस है ये 150 मिलियन किलोमीटर का है। यहाँ पर जो अर्थ का ऑर्बिट है ये हमारे वेनस और मार्स के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन ये है कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। सेकंड, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ के लाइफ फॉर्म्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज़ सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा है पॉइंट वो है कि यहाँ पर अर्थ के पास हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि हमारे ओशंस हैं, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो अर्थ के शेप और साइज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अर्थ का शेप अगर आप देखते हैं, पहले के लोगों को मानना था कि अर्थ जो है वो पूरा फ्लैट है, इसीलिए सेलर्स जो थे वो ट्रैवल करने में डरते थे कि अगर वो जाएंगे तो वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस बिलीफ को बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे उन्होंने गलत साबित किया, जैसे कि पाइथागोरस, एरिस्टोटल, टॉलेमी। तो इन लोगों ने इसको गलत साबित किया और उन्होंने बोला कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप का है। तो वो जो एरिस्टोटल ने जो है उन्होंने यहाँ पर अर्थ का करेक्ट सर्कमफरेंस भी यहाँ पर बताया, और एरिस्टोटल और टॉलेमी ने यहाँ की हमारे अर्थ की स्फेरिकल शेप के बारे में हमें बताया। उन्होंने बोला कि अर्थ के सेंटर में, अर्थ का जो सेंटर है वो यूनिवर्स का ही सेंटर है। मतलब बोलने का ये कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वही हमारा अर्थ है। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है पूरी जाननी होगी। जियो का मतलब होता है अर्थ। नेक्स्ट हमारा जो था, कॉपरनिकस ने एक बहुत ही फेमस बुक में लिखा था, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडी। उसमें उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है वो राउंड है, और इस वजह से वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इस वजह से सन को उन्होंने सोलर सिस्टम का सेंटर माना, और इस थ्योरी को उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से दिया, जिसमें हीलियो का मतलब था सन। उन्होंने बताया कि दिन और रात जो होते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं, और आर्यभट्टा ने हमारे इस कॉपरनिकस की थ्योरी को सही वो किया कि हाँ, ये हमारा अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है।